अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारे पास रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स आज हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स आज हमने करने हैं दोज आर, वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 6 एंड 9। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हमने करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आज के लेक्चर में हम ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे बोर्ड के ऊपर। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 6 चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकली सिर्फ एक ही पॉसिबल लॉन्ग बन रहा है अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और वो है काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन। तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स की वर्थ और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होने जाता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि इसमें से न्यूमेरिकल पॉसिबली आ सकता है। तो आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास 6.2 न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व करना है। फॉर दैट पर्पज़ मैं इनकी स्टेटमेंट आपसे भी डिस्कस करता जाऊंगा, तो साथ साथ हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 6.2। द स्टेटमेंट टेल्स अस दैट, पहली न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि वी हैव अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड। हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका वेट 20 न्यूटन है, हमने उसको उठाया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल का नंबर है 6.2। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया हुआ है न्यूमेरिकल्स का वो क्या है? यू शुड हैव टू राइट द गिवन डाटा। आपने गिवन डाटा लिखना है कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा के अंदर उसने हमें कह दिया है कि हमारे पास ब्लॉक है और उसका वेट कितना दे दिया है, उसने ब्लॉक का वेट दिया है W इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो हमारे पास जो W है स्टूडेंट्स दैट इज 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, उसको 6 मीटर ऊपर की तरफ उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो उसको जो हाइट तय की गई है दैट इज h और वो कितना है 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें मैथ चाहिए एंड वी नो दैट W किसके इक्वल होता है? mg के। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करके हमें निकालना चाहें तो W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और m जो है हमारे पास दैट इज़ हमने फाइंड आउट करना है, और g की वैल्यू कितनी है 10। तो ये दोनों चीज़ें जब हमारे पास डिवाइड होंगी, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो मैथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2kg। तो हम यहाँ से वेट जो गिवन है वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मैथ कैलकुलेट कर लेंगे। और मैथ कैलकुलेट करने के बाद एच की वैल्यू उसने हमें बता दी है कि ये जो 20 न्यूटन का उसके पास ब्लॉक है उसने इसको लिफ्ट किया है थ्रू 6 मीटर ऊपर की तरफ, 6 मीटर तक उठाया है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू हमने यहाँ पर भी 10 पुट किया। वी नो दैट जी हमेशा हमारे पास क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमने वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिमांड क्या है उसकी क्वेश्चन के अंदर? कि फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हम टू फाइंड में आ जाएंगे और टू फाइंड के अंदर हम कौन सी चीज़ लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कैलकुलेशन की हेडिंग देते होते हैं, और कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया है कि हमने कितनी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, 2। नंबर 1 हमने वो फार्मूला लिखना होता है जो यूज़ करके हमने आंसर निकालना, नंबर 2 हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। m भी है, g भी है, h भी है, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। मैं इनको ब्लॉक में लिख देता हूँ। ये हमारे पास m था, ये h था, ये g था। ये हमारे पास g है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन गेट, हम क्या हासिल करेंगे? वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 6। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 आर 12, तो ये 120 जूल इसका यूनिट है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 120 जूल। और मैंने आपको बताया है कि हमने हमेशा जो आंसर होता है उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, यू शुड हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ रिजल्ट। आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है। फॉर दैट पर्पज़ रिजल्ट की हेडिंग दे के आपने एंड पे लिख देना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज, कितनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, 120 जूल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.2 और उसका सोल्यूशन था। इसके बाद अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की तरफ। तो हेडिंग देते हैं 6.3 की, और हम चूंकि सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से लेते होते हैं हम, हमेशा गिवन डाटा से। आपने गिवन डाटा की हेडिंग देनी है, फिर स्टेटमेंट में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। फॉर दैट पर्पज न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टेट्स दैट अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, एक कार है उसका वेट दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन, हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास कार का वेट दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन, W इज इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर ये देखें कि हम इसको इसके सिस्टम इंटरनेशनल में लिखेंगे तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो हम इस 12 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12,000 न्यूटन। यानी कि बेसिकली हमने किलो के न्यूटन से न्यूटन में इसको कन्वर्ट कर लिया। एंड वी नो दैट W किसके इक्वल होता है, mg के। तो mg हमारे पास आ गया 12,000 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें ये g की वैल्यू होती है 10, इसको अगर मैं यहाँ 10 पुट कर दूँ तो ये 12,000 न्यूटन, और ये 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 10 दिस वुड बी 1200, और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो जो हमारे पास वेट दिया हुआ था हम सबसे पहले वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मैस कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैस कैलकुलेट करने के बाद उसने हमें वेलोसिटी दी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की। तो टू फाइंड की हेडिंग दे के हम इसके अंदर लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी, या इसके बाद हम हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन के अंदर हमने दो काम करने होते हैं। पहले में हमने फार्मूला लिखना होता है जिसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने उसको कैलकुलेट करना है। यानी कि कैलकुलेशन के अंदर पहले काम में, पहले स्टेप में यू शुड हैव टू राइट द फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ mv², और उसके बाद यू शुड हैव टू सॉल्व इट, आपने इसको सॉल्व करना है सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़, हाफ एज इट इज़, m की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी है 1200, और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है कितनी 20 का स्क्वायर। तो ये 2 और ये 1200 कट गया, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 600, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 4 24, 0 और 4 0 साथ आ जाए। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ये 3 10 की पावर 3 में लिख दिए। 10 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, किलो, तो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 240 किलो जूल। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई सिस्टम। तो आंसर को लिखने का तरीक़ेकार मैंने पहले आपको बताया, वो यू शुड हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ रिजल्ट। आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज 240 किलो जूल। ये हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल नंबर 6.3 आ गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है, और 6.4 स्टेट्स दैट, वो हमें क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है 6.4 के अंदर, हमने सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा,
तो गिवन डाटा की हेडिंग दे दी हमने। गिवन डाटा की हेडिंग के बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है। फॉर दैट पर्पज अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 500 ग्राम का स्टोन है, मैस दिया हुआ है हमें कितना 500 ग्राम। इसको जब हम केजी में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, दैट विल बिकम 0.5 kg। तो इस मैस के ग्राम्स में गिवन था, हमने किलोग्राम में चेंज किया। जब ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है 1000 से। तो ये हमारे पास आ गया मैस इसका। इसके बाद हमें कौन सी चीज़ दी हुई है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो v दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी गिवन है और मैस भी गिवन है। और उसने हमसे इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज़ें डिमांड की हैं। पहली वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। देन वो कहता है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट हिट्स द ग्राउंड, और मैक्सिमम ही काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी। तो यू शुड हैव टू फाइंड की हेडिंग देंगे। क्या फाइंड करना है हमने, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे कैलकुलेशन की। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डाटा कौन कौन सा गिवन है, मैस और वेलोसिटी। और मैस और वेलोसिटी को यूज़ करके हम आसानी के साथ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट वी शुड हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, m की वैल्यू हमारे पास 0.5 और v² 15 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम 15 का स्क्वायर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, जो आंसर आएगा देन वी शुड हैव टू डिवाइड दैट आंसर बाय 2। कैलकुलेटर के ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 56.25। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ। अब देखें कि हमारे पास यहाँ थोड़ी सी थ्योरेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखें सपोज ये मार्कर है जिसकी आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ तो देखें ये मूव करना शुरू होता है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी कि वही पोटेंशियल जो होती है वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम हो रही है। अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ये ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एंड व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड, जब ये ज़मीन से टकराएगा एट दैट टाइम इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, उसी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से आई जो मार्कर के शुरू में थी। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वी कैन राइट हियर, हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे फ्रॉम या बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है 56.25 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि जब एक बॉडी किसी सर्टन हाइट पे होता है तो इट अटेन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करता है तो यही पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है। तो यानी कि ज़मीन से टकराने से पहले उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक हो चुकी थी, तो ये काइनेटिक टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगी। इट मीन्स अगर काइनेटिक 56.25 है तो पोटेंशियल भी 56.25 होगी। तो इसकी हम हेडिंग दे लेते हैं एंड पे रिजल्ट की। तो रिजल्ट में हम क्या मेंशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 56.25 जूल, दोनों ही 56.25 है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.4 था। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6.5 टेल्स अस, ये मैं न्यूमेरिकल नंबर 6.2 जो है ये रेज कर देता हूँ। ये हेडिंग्स मैंने एज इट इज़ लिखी रहने दी क्योंकि हम इनके अंदर ही वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेंगे।
और यहाँ पर चूँकि 6.9 आना है तो हम 3 को रेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 6.5 सोल्यूशन है और गिवन डाटा में स्टेटमेंट से देखते हैं कि क्या डाटा हमें गिवन है। 6.5 में वो हमें कह रहा है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। हमारे पास स्लोप है 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, ये बॉटम है फॉर एग्जांपल और ये इसकी हाइट है। तो ये कितनी दी हुई है 6 मीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू लिख लेंगे, हाइट की। हाइट कितनी है 6 मीटर। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड दे दी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। देन वो हमें कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड द बाईसाइकिल इज 40 kg। साइक्लिस्ट और बाईसाइकिल का जो कंबाइंड मास है वो उसने कितना दे दिया है 40 kg। और वी नो दैट g की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए इसके अंदर वो हमें कह रहा है काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपने फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास mgh। तो स्टूडेंट्स हमारे पास m भी है, g भी है, h भी है, तीनों की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। m है 40, g है 10 और h है 6। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आएगा और जब हम 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जार 2400 जूल। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वी शुड हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास बेटा v भी मौजूद है और m भी मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हाफ m की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 40 और v स्क्वायर, v की जगह आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। जब हमने ये दोनों वैल्यूज़ को पुट किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी शुड हैव, हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से आया 20 को 1.5 के स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल 45 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई 45 जूल। तो ये हमारे पास है साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब एंड पे हम रिजल्ट की हेडिंग देंगे। तो रिजल्ट की हेडिंग के बाद वी हैव टू राइट द रिजल्ट। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट इज 2400 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी इज 45 जूल। तो ये हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक आ जाएगी इसकी। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.9, वेरी इजी। तो स्टेटमेंट टेल्स अस दैट कि 6.9 में कैलकुलेट द पावर, हमने पावर कैलकुलेट करनी है विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर। मास दे दिया है हमारे पास कितना 6.9 न्यूमेरिकल है और मैथ दे दिया है उसने हमारे पास लिफ्ट द 200 kg। m दिया हुआ है हमारे पास 200 kg और उसके बाद स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। h हाइट की वैल्यू दे दी है उसने 6 मीटर और टाइम t दे दिया है उसने 10 सेकेंड। और वो फाइंड करने का हमें क्या कह रहा है कि पावर फाइंड आउट करनी है हमने। तो स्टूडेंट्स पावर का क्या फार्मूला होता है, वही नो दैट हम एक चीज़ जानते हैं कि 6.9 पावर है हमारे पास W ओवर T। अब ये देखिए हमारे पास W जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी। यहाँ मैं G की वैल्यू को अगर पुट कर लूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हमारे पास हम पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं mgh ओवर T, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं। कोई भी बॉडी उतना ही वर्क डन करता है जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पावर है m है हमारे पास 200 और G है हमारे पास 10 और h है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये इस 10 से कैंसिल हो गया। तो पावर क्या आ गया 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1200 और पावर का यूनिट क्या होता है
वॉट। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ पंप इज, वो जो पंप है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है उसको लिफ्ट करने के लिए, 1200 वॉट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक वो हो न्यूमेरिकल नंबर 6.6 भी है, तो एंड पे हम न्यूमेरिकल नंबर 6.6 डिस्कस कर लेते हैं आज। ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ये स्किप हो गया क्यू में से, इसको एंड पे कर लेते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.6, 9 ऑलरेडी कर लिया है, 6 क्यू में से निकल गया था तो इसको भी कर लेते हैं। आसान सी स्टेटमेंट है 6 की, वो कहता है कि मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है हमारे पास, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 6.6। तो मोटर बोट है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी दे दी है उसने v, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। जो वाटर रेजिस्टेंस फोर्स होती है, इसलिए जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है वो 4000 न्यूटन है। देन वो कह रहा है बेटा हमें कि कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, इसके इंजन की पावर फाइंड आउट करनी है। तो P आपने फाइंड आउट करना है। पावर का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस न्यूमेरिकल में, W/T। W वर्क डन होता है, अगर मैं वर्क डन को लिख लूँ F.D/T, तो ये देखें ये डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमारे पास किसकी रेशो होती है, वेलोसिटी की। तो हम पावर को लिख सकते हैं F.V। अब F भी मौजूद है, V भी मौजूद है, तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। F है हमारे पास 4000 और V है हमारे पास 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16000 वॉट। तो स्टूडेंट्स अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 16 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, और इस 10 की पावर 3 को मैं लिख दूँ किलो, तो इट मीन्स 16 किलो वॉट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसकी पावर जो है वो दैट इज़ 16 किलो वॉट। तो यानी कि इस न्यूमेरिकल में हमें F और V गिवन थे, तो इसलिए हम इस पावर को चेंज करेंगे F और V की फॉर्म में। इसके लिए मैंने वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी F.D, और D/T की वैल्यू होती बेटे V, रिप्लेस करने से हमारा आंसर आ गया। एंड पे हम रिजल्ट लिखेंगे, एंड व्हाट इज आवर रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ गया हमारा, पावर इज 16 किलो वॉट। तो ये आप इसका आंसर लिखें। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, ये 9th क्लास का आज का टॉपिक, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, देन यू कैन डिस्कस दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिस्कशन टाइम। आप डिस्कशन टाइम जो सिलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।